बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन टिक्का शवारमा की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनाकर रेडी करेंगे। साथ ही साथ आपको बहुत ही अमेजिंग सी 2 सॉसेस बनाना भी सिखाऊंगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 500 ग्राम्स के बराबर छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग किया हुआ चिकन को अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने सिरका लगाकर वॉश कर लिया। अब यहाँ पर लूँगी एक ग्लास बोल, इसके अंदर तमाम चिकन को ऐड कर देंगे। अब चिकन को मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं। आधा छोटा खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट ऐड करूँगी। आप यहाँ पर क्रश किए हुए लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच जिंजर पेस्ट, यानी कि अदरक पेस्ट। आप यहाँ पर क्रश किया हुआ अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आधा छोटा खाने का चम्मच दड़ा मिर्च ऐड कर देंगे, यानी कि रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। क्वार्टर छोटा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे। आधा खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, यानी कि ड्राई कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे। आधा छोटा खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच तिक्का मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। जो बाज़ार से चिकन टिक्का मसाला मिलता है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़े से इसके अंदर बेसल लीव्स ऐड कर देंगे, बिल्कुल लिटिल बिट। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार लगता है इसके अंदर। 2 चुटकी के बराबर इसके अंदर ओरिगेनो ऐड करेंगे। बिल्कुल आपने थोड़ा सा ही ओरिगेनो इसके अंदर शामिल करना है। अब मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी। 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर फ्रेश घर का बना हुआ दही यूज़ कर रही हूँ। इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँगी सोया सॉस। तकरीबन 1 खाने का चम्मच सोया सॉस ऐड कर देंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी वाइट विनीगर, यानी कि सफ़ेद सिरका। 1 खाने का चम्मच ही सफ़ेद सिरका इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चिली सॉस। तकरीबन 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर देंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। तमाम चीज़ों के साथ इस तरह से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। आपने इसको रेस्ट लाजमी देनी है, चाहे आप 5 मिनट के लिए ही रेस्ट क्यों ना दें। मैं इसको तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको सुबह टाइम प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं इसको दोपहर में रेडी करूँगी। अब सॉसेस बनाकर रेडी करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा बाउल लेंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच दड़ा मिर्च, यानी कि रेड चिली फ्लेक्स। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका जिसको बोलते हैं। इसके अंदर वाइट विनीगर इतना ऐड करना है कि मिर्चें अच्छे से वाइट विनीगर के अंदर डिप हो जाएं। इस तरह से आपने तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच इसके अंदर सिरका ऐड कर देना है। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो इसको हम थोड़ी देर इसी तरह छोड़ देंगे ताकि मिर्चें थोड़ी सी नरम हो जाएं। दूसरी साइड पर मैंने छोटे साइज़ के 2 प्याज लेकर अच्छे से उनको रिंग्स में कटिंग कर लिया। अब सारे प्याज उठाकर अपने बोल के अंदर शिफ्ट कर देंगे और अच्छे से तमाम प्याज़ों को वॉश कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ खीरे और शिमला मिर्च। खीरों को भी इस तरह से स्लाइस में कटिंग करेंगे। सबसे पहले इनकी स्टेम्स और रूट्स को रिमूव करेंगे। देन हम इसको हाफ से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद इस तरह से लंबे लंबे पीसीस में इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खीरे बहुत अच्छे से कट हो चुके हैं। अब शिमला मिर्च को भी लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिमला मिर्च को भी मैंने कट कर लिया है। अब तमाम चीज़ों को अपनी प्लेट के अंदर शिफ्ट कर देंगे। प्याज़ों को भी अच्छे से वॉश करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे। दूसरी साइड पर मैं यहाँ पर लूँगी एक ग्लास बाउल। इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा सिरका। 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर वाइट विनीगर इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 गिलास इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। अब तमाम वेजिटेबल्स को उठाकर इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको इसी तरह छोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्चें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। 10 कलियाँ लहसुन की ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मैं इसके अंदर नमक डालना भूल गई थी। नमक डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। देन इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसका एक पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अच्छे से पेस्ट बन चुका है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1/4 कप के बराबर मायोनीज़। मायोनीज़ डालने के बाद अच्छे से इसको दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे।
माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी सॉस बनकर रेडी हो चुकी है। अब दूसरी सॉस भी बनाकर रेडी करेंगे। सबसे पहले लूँगी एक लेमन का जूस निकाल लेंगे। एक लेमन का रस लेना है हमने। यहाँ पर मैं बड़े वाले लेमन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास छोटे हों तो आपने 2 ऐड कर लेने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे से इसको स्क्वीज़ करेंगे। इसके अंदर जितना भी जूस है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर ओरिगेनो ऐड करेंगे। ये बहुत ज़्यादा डल गया तो मैं इसको सेपरेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसको सेपरेट कर लिया है। 2 पिंच के बराबर इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। छोटा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ी सी मायोनीज़। तकरीबन 1/8 कप के बराबर इसके अंदर मायोनीज़ ऐड करेंगे। मायोनीज़ ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो हमारी ये दूसरी होममेड सॉस भी बनकर रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही अमेजिंग सी सॉसेस बनकर रेडी होती हैं। एक बार इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से हमारी दोनों सॉसेस बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो चुकी हैं। इन्हें कर देंगे साइड पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सैलेड भी बनकर रेडी हो चुका है। ये तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। चलें हम अपना शवारमा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को कुक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन मैरिनेट काफ़ी अच्छे से हो चुका है। एक बार दोबारा से इसको मिक्स करूँगी। जैसे कि अब गर्मियाँ चल रही हैं तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। अब दूसरी साइड पर लूँगी एक फ्राइंग पैन के अंदर शामिल करूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अच्छे से इसको गर्म कर लेंगे। सारा का सारा मैरिनेटेड चिकन इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको कुक करेंगे। मैं यहाँ पर फ्लेम को मीडियम रखूँगी। मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा है। मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर मज़ीद शामिल किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन काफ़ी अच्छे से गल चुका है। इसकी फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई कर दूंगी। हाई फ्लेम पर अच्छे से कुक करेंगे। इसके अंदर जितना भी वाटर है उसको ड्राई कर लेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा चिकन टिक्का ये फ्लेवर का चिकन रेडी हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको ड्राई कर लेंगे। अभी इसके अंदर मज़ीद थोड़ा थोड़ा पानी है। इसको अच्छे से आपने ड्राई करना है। अब इस स्टेज पर आकर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। दूसरी साइड पर यहाँ पर ले रही हूँ हॉट प्लेट को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद एक ब्रश की हेल्प से हॉट प्लेट को ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। इसके अंदर मैं शवारमा के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करूँगी, हल्का हल्का ऑयल का यूज़ करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैन को अच्छे से मैंने ग्रीस कर दिया है। अब इसके ऊपर शवारमा ब्रेड रख लेंगे। अब शवारमा ब्रेड को भी ऊपर से अगेन से ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करने के बाद हल्की सी आँच पर इसको कुक करेंगे। हल्का सा कलर आने तक कुक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, हल्की सी फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसको पलटते जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। इसी तरह बाकी की तमाम ब्रेड्स को भी गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना, ज़्यादा ऑयल यूज़ करने से शवारमा काफ़ी हैवी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से बाकी की ब्रेड्स को भी गर्म कर लेंगे। दूसरी साइड पर यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बटर पेपर के ऊपर रखूँगी शवारमा ब्रेड जिसको हमने अच्छे से सेक लिया था। अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले लगाऊंगी वाइट वाली जो हमने सॉस तैयार की थी वो ऐड करूँगी। साथ ही साथ इसके अंदर रेड सॉस ऐड करेंगे जो हमने होममेड तैयार की थी। इन दोनों सॉसेस को लगाने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। पूरे शवारमा ब्रेड के ऊपर इसको स्प्रेड कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी चिकन की क्वांटिटी को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छे से चिकन लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी और सॉस लगाऊंगी। अब यहाँ पर वेजिटेबल्स लगाएंगे जो हमने सिरके के अंदर डिप करके रखे थे। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर से सॉस लगाऊंगी मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए। इसको अब इस तरह से फोल्ड करेंगे। बटर पेपर के ऊपर आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है और ये बहुत ही अच्छे से रैप हो जाएगा। इसी तरह बाकी के तमाम शवारमे भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से तमाम शवारमे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पाइसी से बनकर रेडी हुए हैं। एक बार इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन टिक्का शवारमा की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।